स्पेन में मुस्लिम अफ्रीकी देश मोरक्को से हुई अवैध घुसपैठ की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही। इन तस्वीरों से पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ। कोई समंदर में तैरकर, कोई छोटी नाव में बैठकर, तो कोई रबर ट्यूब की मदद से समंदर को पार करके स्पेन पहुंच गया। घुसपैठ की कोशिश में कई लोग रास्ते में ही फंस गए। कई लोगों की मौत की खबर आई। हालात इतने गंभीर हो गए कि स्पेन को सेना तक तैनात करनी पड़ी। स्पेन के बॉर्डर पर समंदर से पहुंचे घुसपैठियों का ऐसा हुजूम पहुंचा कि वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्पेन का दावा है कि 24 घंटे के अंदर मोरक्को से करीब 60,000 घुसपैठिए उसकी सीमा में घुस गए। पर यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। स्पेन में मोरक्को की मानव सुनामी। मुस्लिम अफ्रीकी देश मोरक्को से हजारों घुसपैठियों ने स्पेन में घुसपैठ करके पूरे स्पेन में कोहराम मचा दिया है। स्पेन की सीमा पर इस वक्त यूरोप की अब तक की सबसे बड़ी और खौफनाक घुसपैठ सामने आई है। महज 72 घंटे के अंदर ही उत्तरी अफ्रीका के देश मोरक्को से अचानक 60,000 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों के सैलाब ने स्पेन के शहर सेउटा को घेर लिया है। 85,000 की आबादी वाले इस छोटे से शहर में एक साथ 60,000 से ज्यादा लोगों का दाखिल होना स्पेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय संघ के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस अफरा तफरी, समंदर की उफान मारती लहरों और भगदड़ में अब तक 67 से ज्यादा मोरक्को के घुसपैठियों की मौत हो चुकी है। मोरक्को के इन घुसपैठियों के शव स्पेनिश तटों से बरामद किए गए हैं। स्पेन में आई मोरक्को की मानव सुनामी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या ये स्पेन और यूरोप के खिलाफ कोई गहरी साजिश है या फिर मुस्लिम अफ्रीकी देश मोरक्को स्पेन के शहर सेउटा और मेलिला पर कब्जा करना चाहते हैं? किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहा है। हम शुरुआत करते हैं स्पेन में घुसे मोरक्को के उन घुसपैठियों से जिन्होंने 72 घंटे से स्पेन में गदर मचा रखा है। نصوفي راسي وكذا ونمشي عند الوالده ديالي عندي في اسبانيا وهادشي اللي كاين. صداقه جبرنا هنا غير الجوع والتابعه، ها ميركادونا تسدوا كلشي يسد. كارو كيقول لك 2 اورو 2 اورو. الله ياك فين هادشي هذا؟ فين خبز كوميره ب 3 اورو؟ الله يديم خلق وصافي. الله المغاربه السبته ديالنا الله يخليها سلعه حقارة ماشي رجال، والله ما رجال. الناس السبتة اللي مغاربة عايشين فيها. Creo que a partir de hoy lo lógico sería que nuestras fronteras estuviesen súper vigiladas, si no es suficiente con la policía, con el ejército, con lo que sea. Lo que pasa, lo que no puede ser es que estemos aquí tan tranquilos y que en una hora esto sea invadido por 60,000 personas. No puede ser. स्पेन में घुसे मोरक्को के घुसपैठिए, सेउटा पर कब्जे की साजिश। उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को के 60,000 से ज्यादा घुसपैठिए स्पेन में आखिर क्यों घुसे, कैसे घुसे, उनका मकसद आखिर क्या है, जरा इसे भी जान लीजिए। और ये स्थिति इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई, ये समझना तो ज्यादा जरूरी है। स्पेन के सेउटा में मोरक्को की मानव सुनामी का ये संकट 29 जुलाई 2026 की शाम से शुरू हो गया। 30 जुलाई 2026 की सुबह तक तो मास क्रॉसिंग ने स्पेन के सेउटा में हालात ही बदल कर रख दिए। स्थिति बद से बदतर होती चली गई। हालांकि 31 जुलाई 2026 की दोपहर से लेकर शाम के बीच से ही स्पेनिश सेना की मुस्तैदी और कूटनीतिक समझौतों के बाद बड़े पैमाने पर प्रवासियों की वापसी भी शुरू हो गई। सेउटा के प्रेसिडेंट जुआन जीसस विवास ने कहा कि हालात संभालने लायक नहीं हैं
और हाल ही में आए लोगों की संख्या शहर की आबादी के लगभग 70% के बराबर है। स्थानीय आंकड़ों के मुताबिक शहर की आबादी करीब 83,600 है। हालांकि ज्यादातर आंकड़ों में आबादी 85,000 से ज्यादा जाती है, लेकिन ये संख्या तब तेजी से बढ़ी है जब स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सेउटा या मेलेला जो स्पेन का इलाका है, अगर वहां पहुंचने की कोशिश के दौरान लोग पकड़े जाते हैं तो समुद्र में रोके गए घुसपैठियों को तुरंत मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता। आप ये भी देखिए कि जब सेउटा के ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि हालात उनके काबू में नहीं रह गए, तो स्पेन की सरकार के सेउटा में इमरजेंसी घोषित लगाने की गुहार की गई। इसके बाद स्पेन की सेना को वहां तैनात करना पड़ा। लेकिन आप यह भी देखिए कि स्पेन के सेउटा शहर में अचानक समंदर के रास्ते घुसपैठियों की सुनामी कैसे आ गई। दरअसल 8 जुलाई को स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। इसमें कहा गया कि समुद्र के रास्ते तैरते हुए सेउटा या मेलिला पहुंचने वाले माइग्रेंट्स को अगर तैरते हुए पकड़ लिया जाता है तो उन्हें बॉर्डर से तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। दरअसल घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए स्पेन ने रिजेक्शन एट द बॉर्डर नियम बनाया, जिसके तहत घुसपैठियों को बॉर्डर से ही वापस भेज दिया जाता है। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्पेन के इमिग्रेशन लॉ के तहत ही समंदर से आए घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा। कोर्ट के इस फैसले को स्मगलर्स और घुसपैठ कराने वाले सिंडिकेट ने तोड़ मरोड़ कर फैलाना शुरू किया। अफवाह फैला दी कि अगर कोई समंदर के रास्ते तैरते हुए सेउटा पहुंचेगा तो वापस भेजा ही नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर इसको खूब वायरल कर दिया गया। माना जा रहा है कि इसकी वजह से अचानक हजारों घुसपैठियों की भीड़ समंदर के रास्ते सेउटा पहुंच गई। उनको लगा कि हमको कौन वापस भेजेगा, तो वहां इस वजह से इतनी भीड़ घुसपैठियों के पहुंच गई है और वहां अब जो है वो पूरा तमाशा चल रहा है। अब देखिए क्या होगा आगे। You know, I saw Spain yesterday, and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected, except worse. Much bigger, much easier to get into, despite the fact that we have built thousands of miles of wall, which I said we were going to do. But we didn't have that, forget it. But we have the safest border in the world. If we're not in office, our country will be invaded at levels that made Spain look small time. देखिए, ये घुसपैठियों की जो सुनामी आई वो एक मुस्लिम देश मोरक्को से यूरोप के एक देश स्पेन में आई। स्पेन में अचानक मोरक्को से घुसपैठियों का सैलाब क्यों पहुंच गया, इसकी वजह भी आगे बताऊंगा। पहले घुसपैठियों के हुजूम की हैरान कर देने वाली तस्वीरें देखिए। समंदर की लहरों के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों घुसपैठिए स्पेन के सेउटा शहर पहुंच गए। किसी ने नाव तो किसी ने ट्यूब की मदद से तैरते हुए कई किलोमीटर लंबा रास्ता तय किया और कुछ ही घंटों के अंदर हजारों घुसपैठियों का हुजूम स्पेन के सेउटा में समंदर के किनारे पहुंच गया। ये कोई पर्यटक नहीं है, ये घुसपैठिए हैं। समंदर के किनारे से होते हुए घुसपैठियों की भीड़ स्पेन के सेउटा शहर में दाखिल होने लगी। समंदर के किनारे बॉर्डर को फांद कर घुसपैठियों का सैलाब सेउटा शहर के अंदर घुसने लगा। देखते ही देखते हजारों घुसपैठिए समंदर के किनारे से होते हुए शहर की तरफ दौड़ने लगे। घुसपैठियों को देखिए आप, समंदर में तैरते हुए इन्होंने अपना वीडियो भी बनाया। ये देखिए, पूरी जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सब वैसे ही घुसपैठिए हैं। सेल्फी स्टिक से इन्होंने बाकायदा, ये देखिए, तैरते तैरते वीडियो बना रहा है सेल्फी स्टिक से। रबर ट्यूब्स की मदद से घुसपैठिए समंदर में तैरते हुए स्पेन के सेउटा शहर पहुंचे। ये देखिए, रबर के टायर दिख रहे हैं वहां पर लाइन से। समंदर के किनारे उन रबर ट्यूब्स का अंबार लग गया। इतने लोग वहां पर, भाई हजारों में लोग पहुंच रहे हैं। आरोप यह भी लग रहा है कि मोरक्को ने जानबूझकर बड़ी संख्या में घुसपैठियों को स्पेन के बॉर्डर तक पहुंचाया और बॉर्डर पार करने में मदद भी की। इस तस्वीर के देखिए, मोरक्को से ट्रक भर भर कर लोग स्पेन के बॉर्डर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, एक और वीडियो देखिए जिसमें ट्रक में भर भर कर पहुंचे घुसपैठियों को स्पेन के बॉर्डर के पास उतारा जा रहा है और मोरक्को का सुरक्षाकर्मी कोई एक्शन तक नहीं ले रहा, वहीं खड़ा है सामने। यही नहीं, आरोप है कि मोरक्को सरकार ने स्पेन के बॉर्डर के पास बने गेट भी घुसपैठियों के लिए खोल दिए। देखिए, घुसपैठिए कैसे आसानी से गेट से निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त स्पेन सरकार और मोरक्को के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत और सड़कों पर सेना उतारे जाने के बाद स्थिति पर काबू पाने की कवायदें तेज हो गई है।
29 जुलाई की शाम से 31 जुलाई के बीच लगभग 60,000 लोग जमीनी बाढ़ लांघ करके समुद्र में तैर करके सेउटा में सीधे घुसे। एक वक्त ऐसा था जब प्रति मिनट लगभग 200 लोग स्पेन की सीमा में दाखिल हो रहे थे। स्पेनिश गृह मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई यानी शुक्रवार दोपहर से शुरू हुई वापसी प्रक्रिया के तहत अब तक के 48,000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को वापस मोरक्को भेज दिया गया है, या वे रसद और जगह न मिलने के कारण खुद लौट गए हैं। स्पेन की सीमा पर सुरक्षा बलों से हुई झड़पों और समुद्र में डूबने से अब तक के 67 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। ما كاينش ما يدار استقبال والو حتى هو كيتعاملوا شي معامله فريه والجوع ما لا حوانت فاتحين لا حتى حاجه سلبة. No veo que mi país haya defendido la puerta de Europa, porque pienso que Ceuta y Melilla es la barrera o la puerta de Europa, de África hacia Europa. Entonces yo eso no lo he visto. ¿Dónde está el servicio de inteligencia? No he visto el servicio de inteligencia español en absoluto. Entonces me siento como caballa y como español indignado. स्पेन में घुसपैठियों का सैलाब आने की वजह से सेना क्यों तैनात करनी पड़ी, इसकी तस्वीरें भी आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि यूरोप में अवैध तरीके से घुसने के लिए स्पेन को आसान रास्ता क्यों माना जा रहा है। इस आसान रास्ते की सबसे आसान गली सेउटा क्यों बन गया। देखिए, साल 1580 से स्पेन के कंट्रोल में है ये, और इस पर कब्जे को लेकर स्पेन और मोरक्को के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है सेउटा को लेकर। लेकिन जब भी मोरक्को और स्पेन के बीच बातचीत बिगड़ती है तो स्पेन में घुसपैठ बढ़ जाती है। साल 2021 में भी एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा घुसपैठिए सेउटा पहुंच गए थे। यह इसलिए आसान है क्योंकि स्पेन और मोरक्को दोनों ओरिजिन के लोग रहते हैं। नौकरी के लिए रोजाना सैकड़ों लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और इस बार मोरक्को और स्पेन में बातचीत पटरी से उतरने की वजह से यह घुसपैठ अचानक बढ़ गई। इस साल जून के महीने में पिछले साल की तुलना में 3 गुना घुसपैठिए सेउटा पहुंचे। स्पेन का सेउटा शहर अफ्रीकी देशों से यूरोप पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता क्यों बन चुका है, इसकी वजह इसकी लोकेशन है। दरअसल स्पेन का सेउटा भूमध्य सागर के किनारे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके 3 तरफ समंदर है, जबकि एक तरफ की जमीनी सीमा अफ्रीकी देश मोरक्को से लगती है। सेउटा की समुद्री सीमा से कुछ दूरी पर स्पेन की जमीनी सीमा है। मोरक्को से लगी जमीनी सीमा पर फेंसिंग मजबूत होने की वजह से प्रवासी करीब 5 किलोमीटर समंदर में तैरकर सेउटा में घुस जाते हैं। ऐसा ही कुछ अफ्रीका में मौजूद स्पेन के एक और शहर मेलिला के साथ भी है। मेलिला भी यूरोप में घुसपैठ के लिए आसान एंट्री पॉइंट माना जाता है। Parece que es fundamental darle a la frontera de Ceuta a efectos de las infraestructuras con las que cuente, las dotaciones de personal con las que cuente, la regulación de la norma que sea aplicable en dicha frontera, los medios materiales y tecnológicos de que disponga, darle el carácter a todos estos efectos. अब सोचिए, स्पेन के लिए जिस सेउटा शहर का कुल एरिया सिर्फ 18.5 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी आबादी करीब 85,000 है, उस शहर में अचानक 60,000 घुसपैठिए आ जाएंगे, सैलाब आ जाएगा घुसपैठियों का, तो क्या ही होगा। और यह शहर की कुल आबादी का 70% है, तो जाहिर है पूरा का पूरा शहर का जो सिस्टम है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा ही सेउटा में भी हुआ। समंदर में कई किलोमीटर तैरकर सेउटा पहुंचे लोगों ने वहां हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। मोरक्को से पहुंचे घुसपैठियों ने लोगों के घरों में घुसने के लिए दरवाजे खिड़कियां तोड़ना शुरू कर दिया। यही नहीं, खाने के सामान के लिए उन्होंने दुकानों में लूटपाट शुरू कर दी, जिसके बाद सेउटा में बड़े ग्रोसरी स्टोर्स को घुसपैठियों की भीड़ से बचाने के लिए सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। स्पेन के बॉर्डर पर समंदर से जिस तरह प्रवासियों की सुनामी आई, उसने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी समेत पूरे यूरोप की टेंशन बढ़ा दी है। जॉर्जिया मेलोनी ने इसे यूरोप की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी एक गंभीर खतरा बताया और साफ कर दिया कि इटली इस संकट से निपटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जॉर्जिया मेलोनी ने ट्वीट किया, सेउटा से आ रही तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं और एक बार फिर ये साबित करती हैं कि अवैध माइग्रेशन यूरोप की सीमाओं की सुरक्षा के लिए असली खतरा है। इटली इसे मूक दर्शक बनकर नहीं देखेगा। इटली अपनी सीमा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
असाधारण कदम उठाने के लिए तैयार है। इसमें स्पेन के साथ शेंगेन एग्रीमेंट को सस्पेंड करना भी शामिल हो सकता है। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर इटली 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। अवैध घुसपैठियों की वापसी सुनिश्चित करने वाली इटली सरकार की पॉलिसी आगे भी बनी रहेगी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी स्पेन के साथ जिस शेंगेन एग्रीमेंट को सस्पेंड करने की धमकी दे रही हैं, वो शेंगेन एग्रीमेंट आखिर क्या है, इसके बारे में जान लेना भी अब बहुत जरूरी है। दरअसल शेंगेन एग्रीमेंट यूरोप के 29 देशों के बीच हुआ एक अहम समझौता है, जिसके तहत यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों के बीच बॉर्डर पर पासपोर्ट और इमिग्रेशन चेक को खत्म कर दिया गया है। यानी एक बार शेंगेन वीजा मिलने के बाद कोई भी शख्स यूरोप के सभी 29 देशों में पहुंच सकता है। इस एग्रीमेंट पर 14 जून 1985 को यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के शेंगेन शहर में साइन कर चुके थे, इसीलिए इसका नाम शेंगेन एग्रीमेंट पड़ा। 26 जून 1995 से यह एग्रीमेंट पूरी तरह से लागू हो चुका है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को लग रहा है कि स्पेन में घुसे प्रवासी आने वाले वक्त में इटली भी पहुंच सकते हैं, इसीलिए वो स्पेन के साथ इस शेंगेन एग्रीमेंट को सस्पेंड करने की धमकी दे रही हैं। प्रवासियों का सैलाब स्पेन में है, तो इससे इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की टेंशन आखिर क्यों बढ़ गई है? दरअसल अफ्रीकी देशों में हिंसा और गरीबी से परेशान लोग अच्छी जिंदगी की उम्मीद में यूरोप में शरणार्थी बनना चाहते हैं। इन प्रवासियों को स्पेन के सेउटा में एंट्री करने के बाद यूरोप के किसी भी देश में घुसने का आसान मौका मिल जाता है। स्पेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, ऐसे में स्पेन से यूरोप के किसी भी देश में जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। सेउटा की जमीनी सीमा अफ्रीकी देश मोरक्को से जुड़ी हुई है। इसी वजह से स्पेन यूरोप में घुसपैठियों की एंट्री का आसान रास्ता बन गया है।